अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख आज राम प्रसाद जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने दोनों बेटों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। समय पर इलाज ना हो पाने के कारण आज कमला जी इस दुनिया को छोड़ चल बसी। 1 महीने बाद बेटी की शादी है। बेचारी कमला जी अपनी बेटी की शादी भी नहीं देख पाई। उनके पति रोते बिलखते राम प्रसाद जी आज अकेले रह गए। उनके 2 नालायक कपूत बेटे जिन्होंने अपनी मां को जीते जी मार दिया। दोनों बहुओं का भी कमला जी के साथ बहुत ही रूखा व्यवहार था। कमला जी को ब्रेन ट्यूमर था। ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन दोनों बेटों ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जिस कारण कमला जी की मौत हो गई। राम प्रसाद जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन अभी रिटायर हो चुके थे और रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला था उस पैसों में बेटों ने घर बना लिया और जो अब राम प्रसाद जी की पेंशन मिलती है उसको भी बहुएं घर खर्च चलाने के लिए उनसे ले लेती है। राम प्रसाद जी की एक बेटी भी है जिसकी अभी 1 महीने बाद शादी होने वाली है। दोनों बेटों ने शादी में खर्च करने से मना कर दिया। दोनों बहुओं का कहना था कि शादी में कम से कम खर्च किया जाए, सिर्फ 5 आदमी बुलाकर ही आरती को विदा कर दे। लेकिन हर माता पिता की इच्छा होती है कि वह अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करे। राम प्रसाद जी अपने बेटों से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ की इच्छा थी कि आरती की शादी में कोई कमी ना रहे। तुम्हारी एक ही बहन है, तुमने अपनी माँ के इलाज में तो पैसे खर्च नहीं किए, कम से कम अपनी बहन की शादी तो अच्छे से कर दो। पिता की बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, पिताजी, जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाने चाहिए, ज़्यादा थिएटर करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हम अपने बच्चों को क्या जहर दे दे? हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, सारा पैसा इसकी शादी में खर्च कर देंगे तो अपने बच्चों को क्या सड़क पर बैठाएंगे? छोटी बहू भी उंगली नचाते हुए बोली। अभी कमला जी को मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और रोज रोज आरती की शादी को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा रहता। अपने भैया और भाभी के बोल सुनकर आरती अपनी माँ की तस्वीर को देख उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख आज राम प्रसाद जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अपने दोनों बेटों की गर्दन पकड़ घर से धक्के देकर बाहर कर दिया। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारे इस बूढ़े बाप ने, लेकिन अब और नहीं। मेरी कमाई पर ऐश कर रहे हो और मुझे ही एक एक पैसे को तरसा रहे हो। जैसे तुम्हें अभी से ही अपनी औलाद की चिंता हो रही है, ऐसे ही मुझे अपनी बेटी की चिंता है। अब तुम लोगों को मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे इस फैसले को कान खोलकर सुन लो। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और ना ही मेरी प्रॉपर्टी पर अधिकार है। एक हिस्से को बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और बाकी प्रॉपर्टी उसके नाम करूंगा। मेरी प्रॉपर्टी की हकदार अब मेरी बेटी है। पिता का कठोर फैसला सुनकर बेटे और बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह फैसला तुम्हारी माँ के सामने कर दिया होता तो आज वह जिंदा होती। उनके बेटे और बहू राम प्रसाद जी से बोले, पिताजी, आप सब कुछ इसके नाम कर दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा भी तो इस प्रॉपर्टी पर अधिकार है। हम लोग ऐसे अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए घर में घुसने लगे। तभी राम प्रसाद जी चिल्लाते हुए बोले, खबरदार, जो इस घर में कदम भी रखा, आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वरना मुझे मजबूरन ही कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अपने पिता का भयानक रूप देखकर बेटे बहुओं की रूह कांप गई और आखिरकार उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। राम प्रसाद जी ने अपने नालायक बेटों और बहुओं को सबक सिखाकर आस पड़ोस और रिश्तेदारों के साथ मिलकर बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह कर आज चैन की सांस ली। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।